हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आपके जो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, जो आपके बीओ होते हैं, वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक बीओ में सिर्फ एक बीपीएम काम करेगा, साथ ही साथ में उसमें एक एबीपीएम भी काम करेगा। सो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एक एबीपीएम एंड एक बीपीएम दोनों ही एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में हो। और ये जो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, जो ये बीओ होते हैं, ये काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। यानी कि आप जैसे कि अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो, सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस, सिंगल हैंडेड बीओ, डबल हैंडेड बीओ, ट्रिपल हैंडेड बीओ एटसेट्रा। तो ऐसे करके काफ़ी सारे जो वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांच ऑफिसेज होते हैं। और अभी जैसे कि आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, सो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंगल हैंडेड बीओ कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन काम करता है, डबल हैंडेड बीओ कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन काम करता है, क्या कुछ वर्क प्रोफाइल रहता है। क्योंकि इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनका वर्क प्रोफाइल भी चेंज होता रहता है। साथ के साथ में नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन दैट स्पेसिफिक ब्रांच ऑफिस, वो भी काउंटिंग जो उनकी है नंबर, वो भी चेंज होता रहता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जो सिंगल हैंडेड बीओ है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन काम करता है। एंड काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर अभी जैसे कि मुझे सिर्फ बीपीएम का काम करना है, देन मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ब्रा प्रेफरेंसेस वगैरह हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएम की ही भरूं, क्योंकि मुझे सिर्फ बीपीएम बनना है। सो अगर अभी आप लोग सोचते हो कि आपको सिर्फ बीपीएम बनना है या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एबीपीएम बनना है, बट अगर आपका गलती से सिलेक्शन हो जाता है सिंगल हैंडेड बीओ में, देन आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। अगर आप बीपीएम सिलेक्ट होते हो, देन भी आपको बीपीएम प्लस एबीपीएम दोनों काम करने पड़ेंगे। और अगर आप एबीपीएम सिलेक्ट होते हो, तब भी आपको दोनों काम एबीपीएम प्लस बीपीएम दोनों काम ही करने पड़ेंगे। क्योंकि सिंगल हैंडेड बीओ में सिर्फ आपको एक ही बंदा दिया जाता है, आप खुद ही होते हो अकेले, एंड आपको ही सारा जो काम है वो बीओ का करना पड़ता है। अभी आप लोग पूछोगे कि भैया सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस कौन सा है, डबल हैंडेड ब्रांच ऑफिस कौन सा है, वो हमको कैसे पता लगेगा? तो यही सब कुछ जो है, आप लोगों के ये जो ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड डाउट्स है, यही हम आज की इस वाली वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टाइप ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस। तो यहाँ पे आप लोगों को के जो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस होते हैं, जो बीओज होते हैं, वो काफी सारी कैटेगरी में होते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी, वर्क प्रोफाइल ऑफ बीपीएम प्लस एबीपीएम, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बीपीएम होता है वो सिर्फ और सिर्फ बीओ में ही सिलेक्ट होता है, वो एसओ में सिलेक्ट नहीं होता है। और जो एबीपीएम है वो भी सिर्फ और सिर्फ बीओ में ही सिलेक्ट होता है, एसओ में सिलेक्ट नहीं होता। बट वो एबीपीएम एसओ में सिलेक्ट हो जाता है, बट उसका दूसरा नाम रखा जाता है, उसका नाम फिर डाक सेवक कर दिया जाता है। और अगर आप में से कोई एबीपीएम बनना चाहता है एंड अगर एसओ में काम करना चाहते हैं, देन आपको डाक सेवक आप को बुलाया जाएगा। अगर आप एसओ में सिलेक्ट होते हो एंड अगर आप बीओ में सिलेक्ट होते हैं एज एबीपीएम, देन आपको एबीपीएम ही बोला जाएगा। एंड अगर आप बीपीएम बनना चाहते हो, देन ऑब्वियस सी बात है कि आपको ब्रांच ऑफिस में ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि जो बीपीएम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच ऑफिस में ही होते हैं, बाकी एसओ में या फिर हेड ऑफिस में बीपीएम नहीं होते हैं। सो अभी आप लोग यहाँ पे देखो, अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। सिंगल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है, डबल हैंडेड ब्रांच ऑफिस होता है, ट्रिपल हैंडेड ब्रांच ऑफिस होता है, और इससे एटसेट्रा, जैसे कि चार फोर हैंडेड ब्रांच ऑफिस होता है, फाइव हैंडेड ब्रांच ऑफिस होता है। तो इतने ज़्यादा नहीं होते, मेनली ट्रिपल हैंडेड ही होते हैं, इससे ऊपर होते नहीं। सो इसलिए मैंने यहाँ पे उसकी कैटेगरी ऐड नहीं की। बट अगर काफ़ी आप लोगों के, जैसे कि आप अलग अलग सर्कल से अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके सर्कल में होते हो ये, सर्कल टू सर्कल वेरी कर सकता है। बट हमारे यहाँ पे पंजाब में ट्रिपल हैंडेड ब्रांच ऑफिस से ऊपर ब्रांच ऑफिस नहीं है। अभी अगर हम इनकी वन बाय वन डेफिनेशन देखें कि सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस कौन से होते हैं, सो अभी आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, ओनली वन पर्सन वर्किंग इन बीओ, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन जो है वो बीओ में काम करेगा। अभी आप जैसे कि अपना फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, सो इसलिए मैंने थंबनेल में भी लिख रखा है कि आप अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये चीज़ एक जरूर नोट कर लेना कि अगर आप एक सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस में काम कर रहे हो और अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो भी जाते हो सिंगल हैंडेड में, देन आप सिर्फ और सिर्फ अकेले होगे उस ब्रांच ऑफिस में काम करने के लिए। एंड आपको बीपीएम प्लस एबीपीएम दोनों का यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, ओनली वन पर्सन वर्किंग इन दैट बीओ, सिंगल हैंडेड बीओ में सिर्फ एक ही बंदा काम करता होता है। एंड उसकी वर्क प्रोफाइल रहती है बीपीएम प्लस एबीपीएम, उनको दोनों का काम करना पड़ता है। अगर आप एज ए बीपीएम सिलेक्ट होते हो इन सिंगल हैंडेड बीओ, देन आपको दोनों ही काम करने पड़ेंगे, बीपीएम प्लस एबीपीएम। एंड अगर आप एबीपीएम सिलेक्ट होते हो इन सिंगल हैंडेड बीओ,
तब भी आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, बीपीएम प्लस एबीपीएम का, ठीक है। और ये सिर्फ सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस में नहीं होता, और अगर आप मतलब डबल हैंडेड ब्रांच ऑफिस में हो, डबल हैंडेड अभी ब्रांच ऑफिस क्या होता है वो हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। सो अगर आप किसी डबल हैंडेड ट्रिपल हैंडेड ब्रांच ऑफिस में भी हो, और अगर वहाँ पे अगर आप एज ए बीपीएम काम कर रहे हो, एंड अगर आपका एबीपीएम छुट्टी पे चला जाता है 2 से 3 दिन के लिए, देन उसका काम भी आपको ही करना पड़ेगा, बट वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है कि 2 से 3 दिन के लिए मेरा एबीपीएम छुट्टी पे गया है, एंड ओनली दैट टाइम आपको उसी स्पेसिफिक टाइम के लिए काम करना है एज ए एबीपीएम, अदरवाइज आपको काम नहीं करना रहेगा। बट अगर आप सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस में सिलेक्ट होते हो, देन आपको हमेशा के लिए, आप जब तक अपनी जीडीएस की सर्विस कर रहे हो, तब तक आपको दोनों ही काम मिलके ही करने पड़ेंगे। उसके बाद में जो एक सिंगल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है, उसके वर्किंग आवर्स होते हैं 4 आवर्स ओनली, आपको 4 घंटे काम करना रहता है। एंड क्योंकि सिंगल हैंडेड बीओ में अकेला बंदा होता है, वो बीपीएम का भी काम करेगा, मतलब कैश वगैरह को भी संभालेगा, कैश का भी काम करेगा, मशीन पे भी काम करेगा, साथ के साथ में जो मेल डिलीवर वगैरह होता है वो भी आपको खुद को ही करनी है। सो इसलिए आपको यहाँ पे 4 घंटे दिए जाते हैं, एंड ज़्यादा वर्कलोड एक सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस में नहीं होता है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, इसलिए आपको एक ही पर्सन, मतलब आप अकेले ही होते हो, एंड आपको दोनों ही काम करने को बोला जाता है। बाकी जिनमें ज़्यादा वर्कलोड होता है, उसमें 2 बंदे भी अलॉट किए जाते हैं। एंड अभी आप लोग जैसे कि अपना फॉर्म भर रहे हो, तो आप लोग पूछो कि भैया हमको कैसे पता लगेगा कि सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस कौन सा है, डबल हैंडेड ब्रांच ऑफिस कौन सा है? वहाँ पे तो सिर्फ बीओ के नाम लिखे हुए हैं। सो आपको ये वन बाय वन या तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप जहाँ पे भी अपना फॉर्म डिवीजन में अप्लाई कर रहे हो, तो आप डिवीजन में कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर आप मतलब जहाँ पे आपका घर है, या फिर आप जहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप उस एक स्पेसिफिक एसओ में, सब पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार वन बाय वन अगर आप देखोगे, अगर आप प्रेफरेंस भर रहे हो, देन आपको वन बाय वन एक एक बीओ में जाके तो पता नहीं लगेगा, काफ़ी टाइम आपका खराब हो जाएगा। सो मेन तो मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डिवीजन है, जहाँ से भी आप अपने डिवीजन से अप्लाई कर रहे हो, आप उनके पास कॉल करो, उनसे जानकारी लो, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। एंड अगर आप के डिवीजन ऑफिस वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अगर हेड ऑफिस वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, देन आप एक स्पेसिफिक एसओ चूज़ कर लो कि मुझे इस एसओ के अंदर काम करना है। सो आप उस स्पेसिफिक एसओ को कॉल करो, एसओ वाले कॉल उठा लेते हैं जल्दी, एंड वो हेल्पफुल भी यार बहुत होते हैं, स्टाफ उनका बहुत बढ़िया होता है एसओ में। सो आप सब पोस्ट ऑफिस में कॉल करो, उनसे पूछो कि आपके अंडर इतने ये बीओ हैं, इनकी वैकेंसी निकली हुई है, सो आप इनमें से बताओ कि सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस कौन सा है, डबल हैंडेड ब्रांच ऑफिस कौन सा है। उसके बाद में अगर आपको एक और मैं सजेशन दूँ, तो अभी जैसे कि आप अपनी प्रेफ़रेंस भरोगे, सो उसमें सभी मतलब विलेज वगैरह के नाम आ जाते हैं, सभी बीओज़ के नाम आ जाते हैं। सो आप स्टेप बाय स्टेप वो मैप में निकालो, गूगल मैप्स में निकालो, एंड जो भी मतलब उसके विलेज की जुरिडिक्शंस होती है ना, कि वो एक बीओ कितने बड़े विलेज को कवर कर रहा है, सो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर एक बीओ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 विलेज आ रहा है, या फिर 2 से 3 विलेज भी आ रहे हैं, बट वो बिल्कुल छोटे-छोटे विलेज हैं, सो आपका जो ब्रांच ऑफिस होगा, जो आपका बीओ होगा, वो सिंगल हैंडेड होगा, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब बहुत थोड़े से ही एरिया को कवर कर रहा है। और अगर आपका जो ब्रांच ऑफिस है, वो ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर रहा है, उसके अंदर 5 से 6 गाँव आ रहे हैं, या फिर एक ही गाँव आ रहा है, बट उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि आपका जो मतलब फिर वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होगा, जो आपका वो बीओ होगा, वो डबल हैंडेड होगा, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है, उसमें फिर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। एंड जिस आपके बीओ के अंदर पॉपुलेशन कम होती है, एरिया कम होता है, वो सिंगल हैंडेड होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा काम करता होता है। एंड जिस बीओ के अंडर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, एरिया बड़ा होता है, वो डबल हैंडेड बीओ होता है। एंड इससे का मतलब एक अंदाज़ा आप और ऐसे लगा सकते हो कि जिस गाँव में, जिस विलेज में, या फिर जिस बीओ के अंडर ज़्यादा पॉपुलेशन है, सो उस बीओ का वर्कलोड भी ज़्यादा रहता है। सो इसलिए वहाँ पे 2 बंदे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, एक बीपीएम के तौर पे, एक एबीपीएम के तौर पे। बट अगर दूसरी ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें कि अगर आपके बीओ के अंडर छोटा एरिया आ रहा है, अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, सो वहाँ का वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं होगा। सो ओनली आपको, आप सिंगल पर्सन होगे उस बीओ में काम करने के लिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें, तो हमारे पास आता है डबल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस, डबल हैंडेड बीओ, जहाँ पे आपको 1 बीपीएम एंड 1 एबीपीएम प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप बीपीएम सिलेक्ट होते हो, देन आपको सिर्फ बीपीएम का काम करना है, एंड अगर आप एबीपीएम सिलेक्ट होते हो, देन आपको सिर्फ और सिर्फ एबीपीएम का ही काम करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको 1 बीपीएम मिलेगा एंड 1 एबीपीएम मिलेगा, जो कि बीओ में काम कर रहे होंगे। और यहाँ पे आपका वर्किंग प्रोफाइल रहने वाला है, 1 बीपीएम प्लस 1 एबीपीएम। तो यहाँ पे 2 बंदे आप लोग काम करोगे एक ब्रांच ऑफिस के अंदर। तो जैसे कि ये मेरा ब्रांच ऑफिस डबल हैंडेड ही ब्रांच ऑफिस है, एक मैं बीपीएम हूँ एंड एक मुझे एबीपीएम भी प्रोवाइड करवाया गया है। सो ये जो से डबल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो से डबल हैंडेड बीओ होते हैं, इनका वर्किंग आवर्स होता है 4 घंटे भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है। ये सर्कल टू सर्कल या फिर आपके जो मतलब बीओ टू बीओ वैरी करता है। अभी जो सा मेरा ब्रांच ऑफिस है, उसके 4 घंटे हैं,
वर्किंग प्रोफाइल वर्किंग आवर्स एंड अगर मतलब किसी भी बीओ में काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है या फिर अगर आपके बीओ के अंदर जो विलेज आ रहा है वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका एरिया ज़्यादा है, सो आपके बीओ के वर्किंग आवर्स को 5 घंटे भी कर दिया जाता है। ये मतलब 4 घंटे है, 5 घंटे है, ये आपके बीओ के वर्कलोड को ही देख के किया जाता है। अगर वर्कलोड कम होता है देन 4 घंटे, अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है देन उसको फिर 5 घंटे कर दिया जाता है वर्किंग आवर्स को। उसके बाद में डबल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस का यही है, मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़्यादा एरिया कवर होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन है देन वो डबल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस है। एंड आप इसका भी पता सेम अपने डिविजनल हेड ऑफिस में बात करके कर सकते हो या फिर उस स्पेसिफिक एसओ को कॉल करके कर सकते हो। एंड ये सभी जो हेड ऑफिस हैं, जो सब पोस्ट ऑफिस हैं, इनके आपको मोबाइल नंबर जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रखे हैं इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे जब आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक कॉलम बना होता है लोकेट पोस्ट ऑफिस, उस पर क्लिक कर देना एंड जो भी आपका पिन कोड वगैरह हो आसपास का वो डाल के आप उस एसओ का जो मतलब ऑफिशियल नंबर है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आता है ट्रिपल हैंडेड ब्रांच ऑफिस। एंड ट्रिपल हैंडेड ब्रांच ऑफिस में सेम एज इट इज़ ही होता है, एक जो भी बीओ है, जो भी एक ब्रांच ऑफिस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बीपीएम होगा, बाकी जो एबीपीएम है उसकी जो नंबर है, उसकी जो काउंटिंग है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। बाकी एक ब्रांच ऑफिस के अंदर एक बीपीएम तो होगा ही होगा, ये तो पक्का ही पक्का है। अगर आप सिंगल हैंडेड में भी काम करते हो देन, और अगर आप सिर्फ एबीपीएम हो देन आपको वहाँ पे बीपीएम का भी चार्ज दिया जाता है। एंड एक ब्रांच ऑफिस के अंदर एक बीपीएम मस्ट होता है, एक बीपीएम हमेशा होता है, चाहे वहाँ पे एबीपीएम हो या फिर ना हो। सो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रिपल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 बीपीएम मिलेगा एंड 2 एबीपीएम काम करने के लिए मिलेंगे। इसकी वर्किंग प्रोफाइल होती है कि एक एबीपीएम प्लस 2 एक बीपीएम प्लस 2 एबीपीएम। सो एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में एक ही ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, एक बीओ में सिर्फ और सिर्फ एक बीपीएम होता है और एबीपीएम एक या फिर एक से ज़्यादा या फिर एक से कम भी हो सकते हैं। और जो ये ट्रिपल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है इसके वर्किंग आवर्स 4 घंटे 5 घंटे वो आपके अकॉर्डिंग टू वर्कलोड होता है। अगर आपके कैश का काम ज़्यादा है, खाते वगैरह का काम ज़्यादा है देन आपके वर्किंग आवर्स 5 घंटे कर दिए जाते हैं, और अगर खाते वगैरह का काम कम है, डाक वगैरह का ही काम ज़्यादा है देन वर्किंग आवर्स को सिंपली 4 आवर्स ही रखा जाता है। और ट्रिपल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिस ये होता है सबसे बड़ा कि अगर आपके एक बीओ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया आ रहा है, आपके बीओ के अंदर एक कोई थोड़ा बहुत शहर का इलाका या फिर कॉलोनीज़ वगैरह का इलाका आ रहा है, साथ के साथ में आपके बीओ के अंदर एक विलेज का भी पूरा इलाका आ रहा है। सो वहाँ पे फिर आपको 2 बीपीएम प्रोवाइड करवाए जाएँगे, एक विलेज में डाक बाँटने के लिए एंड एक वो कॉलोनी वाले या फिर सिटी वाले एरिया में डाक बाँटने के लिए। एंड अगर आपके एंड मतलब आपको ना 2 एबीपीएम तभी प्रोवाइड करवाए जाएँगे अगर वहाँ पे आपके वर्कलोड ज़्यादा है, यानी कि अगर आपके वहाँ पे ज़्यादा अकाउंट्स वगैरह चलते हैं, ओनली देन आपको प्रोवाइड करवाए जाएँगे 2 एबीपीएम, एक विलेज के लिए एंड एक सिटी वाले एरिया के लिए। अदरवाइज़ अगर आपके वहाँ पे खाते वगैरह का काम नहीं है, कैश का काम ज़्यादा नहीं है, देन वहाँ के बीपीएम को ही बोला जाएगा कि आप गाँव की या तो डाक बाँट लो एंड एक एबीपीएम को बोला जाएगा कि आप सिटी वाले एरिया की बाँट लो, या फिर आप वाइस वर्सा कर लो कि बीपीएम सिटी वाले की बाँट देगा एंड एबीपीएम विलेज वाले एरिया की बाँट देगा। तो ये सब कुछ मतलब ये मेन रोल होता है आपके वर्कलोड के ऊपर कि आपके बीओ का वर्कलोड कितना है। एंड अगर आपके बीओ का वर्कलोड ट्रिपल हैंडेड बीओ में अगर ज़्यादा होता है देन आपको 2 एबीपीएम प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अदरवाइज़ आपका जो मतलब मेनली अगर हम बात करें तो डबल हैंडेड ब्रांच ऑफिस ही रहता है। वो अगर आपके वर्कलोड है, ज़्यादा है, कम है, उस हिसाब से अगर आपका एरिया ज़्यादा बड़ा है, ज्यूरिडिक्शन ज़्यादा बड़ी है बीओ की देन डबल हैंडेड बीओ ही होता है। ज़्यादा मतलब ट्रिपल हैंडेड भी नहीं होता, बट अगर एरिया कम है और काम भी ज़्यादा नहीं है देन सिंगल हैंडेड एंड डबल हैंडेड दीज़ आर द मेन 2 ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज़। बाकी ट्रिपल हैंडेड, 4 हैंडेड ये तो मतलब कहने को है, बाकी ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है ना? सो सिंपल सी बात है, मैंने आपको तभी बताना ज़रूरी समझा कि अगर आप अभी आज सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ बीपीएम का ही काम करना है, सो अभी अगर आप प्रेफ़रेंस डालोगे तो थोड़ा देख के डालना, अच्छे तरीके से इंक्वायर करके डालना। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मुझे सिर्फ़ बीपीएम बनना, आप फ़ॉर्म तो बीपीएम के लिए भर दोगे, बट अगर सिंगल हैंडेड में चले गए, तो वहाँ पे आपको दोनों ही काम करने पड़ेंगे। सो वर्किंग आवर्स वगैरह के लिए मैंने बता ही दिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आ जाना, मुझे फॉलो कर लेना। कोई भी डाउट आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। बाकी आज की वीडियो को फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ-साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, जाते-जाते एक मैं आपको और बात बता दूँ कि हम लोग अभी अपना कल जो है एक लाइव सेशन रखने वाले हैं। यानी कि 4 फरवरी 2023 शाम को 6:30 बजे आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन आ रहा है, जिसमें कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज़ हैं, वो सारी क्लियर हो रही होंगी। सो बी रेडी विद योर क्वेरीज़ फॉर द लाइव सेशन व्हिच विल हेल्ड ऑन टुमारो, यानी कि 4th ऑफ फरवरी 2023 एट शार्प
6:30 PM। सो बी रेडी विद योर क्वेरीज एंड मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, यानी कि लाइव सेशन पे 4 फरवरी 2023 शाम को 6:30 बजे आना मत भूलना। एंड मिलते हैं फिर फ्रेंड्स आप लोगों से कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।